संभल पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। 13 घरों में पुलिस ने और रैपिड एक्शन फोर्स ने छापेमारी की है। रेड के दौरान भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई। 2 घरों से तमंचा बरामद किया गया। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस ने और आरएफ ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। 3 दर्जन से ज्यादा बाइकों का चालान किया गया। 4 बाइक्स को पुलिस ने जब्त किया और कोतवाली इलाके के दीपा सराय इलाके में यह कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई में भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुआ। इसी कार्रवाई में अवैध तमंचे बरामद हुए और अब लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और स्मैक के साथ साथ अवैध तमंचे कहां से आए, इनका क्या इस्तेमाल होना था, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आपको याद होगा संभल हिंसा के दौरान भी अवैध हथियारों से फायरिंग होने का शक जताया गया था। कुल 13 घरों का 2 थानों की फोर्स, उसके साथ में आरएएफ, आरआरएफ और पीएसी, इन सब के टोलियां बना के 13 हाउसेज में सर्च किए गए। उसमें से 3 घरों में संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, जिसमें एक मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला, ये तीमरदास सराय के रहने वाले हैं। इनके घर से 93 पुड़िया जो है पॉकेट ये स्मैक की मिली है। उसको प्रॉपर प्रोसीजर में एक गेजेटेड ऑफिसर की मौजूदगी में वो बरामद की गई है। और उसके तो संभल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कृष्ण कुमार बिश्नोई जो कि एसपी संभल हैं, वो बता भी रहे हैं कि कार्रवाई कैसे की गई है, कार्रवाई के दौरान क्या क्या जब्त हुआ है और कौन कौन सी फोर्सेस थी जो इस कार्रवाई में शामिल रही। संभल में पुलिस का एक्शन देखने को मिला और पहली तस्वीर में उसी एक्शन के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये वो हथियार जो कि इसी एक्शन में रेड के दौरान बरामद किया गया। 2 तमंचे हैं जिनको कि इस रेड के दौरान जब्त किया गया। उसके अलावा भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद हुई है। 13 घरों को चिन्हित करके वहां ये रेड की गई और जॉइंट ऑपरेशन था ये अलग अलग फोर्सेस की तरफ से। संभल से जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। ये रैपिड एक्शन हमारे सहयोगी राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या इस वक्त की अपडेट है इस एक्शन को लेकर के, क्या क्या बरामदगी है? बिल्कुल अनंत, बता देना चाहूंगा कि लगातार जो संभल पुलिस है हिंसा को लेकर भी जांच कर रही है। जो कारतूस और बरामद हुए थे उसके बाद आज एक ऑपरेशन चलाया गया। नखासा इलाका है जो संभल इलाके में पड़ता है और मुस्लिम बहुल इलाका, और इसी इलाके में जो संभल के सांसद हैं उनका भी घर है। और आज लगभग 13 घरों की तलाशी ली गई, छानबीन ली गई। छानबीन के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से कट्टे बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा स्मैक की पुड़िया बरामद किया है। और वहां पर चूंकि मुस्लिम बेल्ट इलाका है, वहां पर लोग एक इकट्ठा न हो, इसलिए पुलिस एहतियात के तौर पर आरएएफ और जो पीएससी के जवानों को भी अपने साथ लेगा और वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और लगातार उसी एक्शन के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया राजू आपका जुड़ने के लिए। वापस लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। यूपी में योगी की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक ऐसा अभियान लॉन्च कर दिया है जिसके बाद अपराध करने वाले यूपी से बाहर भी नहीं भाग पाएंगे। ये योगी की पुलिस का 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान है। इस सिक्योरिटी प्लान में क्या है मैं बताता हूं आपको। इस प्लान में जो 3 लेयर है उसकी पहली लेयर होगी नाकाबंदी के लिए। अपराध पर नकेल कसने के लिए हर एक जिले में बैरिकेडिंग के जरिए क्राइम कंट्रोल किया जाएगा और बैरियर पॉइंट्स सीसीटीवी कैमरे की निगाह में होंगे। इसकी जो दूसरी लेयर होगी वो रहेगी पुलिस की पेट्रोलिंग, जिसके तहत यूपी पुलिस के 112 वाहनों के जरिए सभी संवेदनशील सड़कों पर, सभी संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी जाएगी। और ये तीसरी लेयर बॉर्डर सीलिंग, जिसके तहत अगर किसी भी तरह का अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ने के लिए तुरंत पूरे शहर की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा और अपराधी को पकड़ा जाएगा। यूपी के डीजीपी ने अपराध को रोकने के लिए सभी जिलों को इस नाकाबंदी योजना को लागू करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि दिन रात की पेट्रोलिंग और चेकिंग व्यवस्था पूरे संसाधनों के साथ की जाएगी। नाकेबंदी के दौरान सरकारी असले और बॉडी वॉर्न कैमरे, यानी शरीर पर पहने जाने वाले कैमरे पुलिस के साथ तैनात किए जाएंगे। नाकाबंदी को लेकर अफवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया सेल और पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा जाएगा। यह है फुल प्रूफ प्लान। तो यूपी पुलिस के इस फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट का मकसद यूपी को क्राइम फ्री बनाना है। इसका आदेश सीधा हाईकमान से आया है, यानी सीएम ऑफिस की तरफ से आया है। किसी भी जिले में अगर बड़ी आपराधिक घटना होती है तो उस जिले की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने
इस स्कीम को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी ने सभी कप्तानों को निर्देशित किया है कि वो एक नाकाबंदी योजना बनाएं, जिसके जरिए त्रिस्तरीय सघन चेकिंग अभियान तो चलाना ही होगा, लेकिन अगर किसी शहर में बड़ी आपराधिक घटना हो जाती है तो बॉर्डर पर मौजूद थाने की पुलिस अपने आधुनिक उपकरणों के साथ गश्त करेगी, चेकिंग अभियान चलाएगी। इसी के साथ पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा, क्योंकि जब बड़ी आपराधिक घटना होती है तो अपराधी बॉर्डर से भागने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अब आगे इस तरीके की कोई लापरवाही ना हो, बड़ी घटना होते ही गाड़ियों की चेकिंग की जा सके और समय पे अपराधी पकड़ा जा सके, इसको लेकर ये स्कीम लागू होने जा रही है।